तो मुझे तो लगता है कि राहुल या प्रियंका में से कोई या दोनों पीड़ित छात्रा के परिजनों के साथ धरना पर बैठ सकता है। तो बड़ा खेल हो गया है, क्योंकि पहले तो यही लग रहा था ना भाई कि ठीक है पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, उन पर किसी की प्रॉपर्टी गलत तरीके से किराए पर लेने, उसका गलत इस्तेमाल करने, उस पर कब्जा कर लेने का आरोप था। तो वारंट जारी था कोर्ट का और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब तो नया मामला सामने आ गया कि पप्पू यादव तो बड़ी तैयारी के साथ पटना आए थे, जो नीट छात्रा है उसके परिजनों को दिल्ली भेजने के लिए और खुद दिल्ली पर जाकर उनके साथ धरना पर बैठने के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की अचानक हुई गिरफ्तारी को लेकर अब एक नया राजनीतिक एंगल सामने आ गया है। जी हां, चर्चा इस बात की जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी उस समय की गई जब दिल्ली में नीट छात्रा मामले को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे वे। अब इसी वजह से उनको लेकर सियासत और भी गर्म आ गया है। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या है ये पूरा मामला? अब देखिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी कैसे हुई, कब हुई, ये हम बता चुके हैं। और पप्पू यादव फिलहाल अब बेऊर जेल जा चुके हैं। उनको जेल भेज दिया गया है। पहले कोर्ट में उन्होंने शिकायत की कि उनको घबराहट हो रही है, चेस्ट पेन है, तो कोर्ट को लगा कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो कोर्ट ने उनको मेडिकल जांच के लिए भेज दिया पीएमसीएच में जांच हुई और सब कुछ नॉर्मल पाया गया और उसके बाद उनको बेऊर जेल भेज दिया गया है। और सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर पप्पू यादव की आनंद फानंद में क्यों गिरफ्तारी हुई। पप्पू यादव एक सांसद हैं, तो उनको मौका दिया जा सकता था कि आप कोर्ट में पेश हो जाइए, लेकिन पुलिस ने उठा लिया उनको, तो और जेल भी चले गए, बेल भी नहीं मिली। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी क्या जल्दी थी पप्पू यादव को गिरफ्तार करने की और जेल भेजने की। सर, अब तो एक नया राजनीतिक एंगल भी दिख रहा है। बिल्कुल, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्यों पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। तो पप्पू यादव के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने नीट छात्रा से जुड़े मामले में लगातार आवाज़ उठाई। ये तो पप्पू यादव भी कह रहे थे, लेकिन अभी जो सच्चाई सामने आई है पप्पू यादव ने भी नहीं बताया। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पीड़ित परिवार के साथ, मतलब जो नीट की छात्रा थी उसके परिजनों के साथ पप्पू यादव दिल्ली जाने वाले थे। आज ही उनके परिवार को दिल्ली ट्रेन से भेजने वाले थे। उनका परिवार निकल भी गया होगा शायद, क्योंकि टिकट उकट सब पप्पू यादव ने करा दिया था उनका, 7 लोगों का टिकट। तो पप्पू यादव हवाई जहाज से कल पहुंचते और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते, क्योंकि बिहार में तो हंगामा कर ही चुके हैं, प्रदर्शन कर ही चुके हैं। अब इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर वो उठाना चाहते थे। और जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इन्वॉल्व हो गई पप्पू यादव गिरफ्तारी के बाद, उनके ट्वीट आ गए, उससे तो एकदम क्लियर हो गई स्टोरी। सभी की प्लानिंग थी। बिल्कुल, राहुल गांधी भी चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए और इसीलिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस नीट छात्रा रेप कांड से इसको जोड़ा और कहा कि देखिए पप्पू यादव आवाज उठा रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये दमनकारी नीति अपना रही है सरकार, ठीक है ना। और नेहा राठौर का गाना भी आ गया कि बीजेपी सरकार का विरोध करिएगा, रेप नीट की छात्रा को न्याय दिलाने की कोशिश करिएगा तो यही होगा, ये सरकार आपको जेल में डाल देगी। सर, तो पप्पू यादव बिहार क्यों आए थे फिर? बिहार आए थे कि उनको कोर्ट से सम्मन तो था, उनको पता था, और जो सूत्र बता रहे हैं कि कोर्ट में आज हाजिर होने वाले थे वो, और कल वो दिल्ली निकलने वाले थे या आज शाम में। लेकिन जो छात्रा के परिजन थे उनका ट्रेन से रिजर्वेशन करा दिया था उन्होंने 7 लोगों का, और 7 लोग शायद ट्रेन पर चढ़ भी गए होंगे जब तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और वो कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। पप्पू यादव ने पहले 1 तारीख को मांगी थी प्रदर्शन की इजाज़त, लेकिन नहीं मिली, ठीक है ना। लेकिन अब पप्पू यादव लगे रहे और अब 8 तारीख को धरना का, प्रदर्शन का परमिशन मिल गया था। तो पप्पू यादव ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि कैसे दिल्ली परिजनों को पहुंचाना है और किस तरह से वहां पर बैठ करके इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना है। तो अब पुलिस को भी तो इस बात की खबर हो गई ही। पुलिस ने उठा लिया उसके 1 दिन पहले ही, कोर्ट में पेश होते उसके पहले ही पुलिस ने उठा लिया, और पुलिस ने उठा लिया तो जमानत भी नहीं मिली। अगर अपने कोर्ट में पेश होते तो जमानत मिल जाती, ज़्यादा संभावना थी। 35 साल पुराना केस है और ये प्रॉपर्टी और ज़मीन से जुड़ा हुआ केस है, कोई रेप, मर्डर और हत्या का मामला तो है नहीं। तो खुद अगर कोर्ट के सामने चले जाते तो शायद इनको जमानत शायद क्या मिल ही जाती, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसका मतलब कि पप्पू यादव
कोर्ट में खुद पेश होने वाले नहीं थे, ये साबित होता है। और इसी आधार पर उनको जेल हो गई। सर लेकिन पप्पू यादव के समर्थकों के अनुसार वे पटना इसीलिए आए थे कि वे आज कोर्ट में पेश होते, उसके बाद भी आनन फानन में उनकी पप्पू यादव के लोग कह रहे हैं कि भाई तैयारी यही थी कि पप्पू यादव कोर्ट जाएंगे, पेश होंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए निकलेंगे, तब तक उनके परिजनों को ट्रेन से दिल्ली रवाना कर देंगे। लेकिन ठीक उस समय गिरफ्तारी हुई है जब पप्पू यादव दिल्ली जाने और प्रदर्शन करने वाले थे, तो इसको लेकर सवाल उठ रहा है। इसी को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर रोकने के लिए कार्रवाई की गई है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर ट्वीट कर दे, कोई कम बड़ी बात थोड़े है। पप्पू यादव ने भी गिरफ्तारी के बाद इसी तरह के आरोप लगाए। उनका कहना है कि नीट छात्रा के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें धमकाया जा रहा था और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरह के आरोप भाई वीरेंद्र भी आरजेडी के विधायक लगा चुके हैं। उनका भी कहना था कि भाई पुलिस वाले मना कर रहे हैं कि इस पर बयान मत दीजिए। और पप्पू यादव का कहना है कि वे सच के लिए लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की परेशानी क्यों न झेलनी पड़े। और आप प्रशासन तो कह रहा है कि भाई हमने कानून के हिसाब से कार्रवाई की है। एमपी एमएलए कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकला था और उस आदेश का हमने पालन किया है। तो करीब 3 दशक पुराना ये मामला है जिसमें कोर्ट ने पहले गिरफ्तारी वारंट और फिर संपत्ति कुर्की का आदेश दिया था। उसी प्रक्रिया के तहत पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन जो सच्चाई सामने आई है कि 8 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले थे पप्पू यादव परिजनों के साथ, तो अब तो ट्विस्ट आ गया ना स्टोरी में। और अब कहा जा रहा है कि भाई कारण क्या है पता नहीं है। हो सकता है कि पुलिस ने वारंट को तामील किया नियम कानून के अनुसार, लेकिन अब तो जोड़ा जा रहा है दिल्ली वाली घटना से ना कि दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले थे परिजनों के साथ, उसके पहले ही पुलिस ने उठा लिया और जेल भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली और बिहार दोनों जगह राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, वहीं सत्ताधारी पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। तो कुल मिलाकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी अब सिर्फ एक पुराने केस तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह नीट छात्रा मामले और दिल्ली के प्रस्तावित प्रदर्शन से जुड़कर एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदलती नजर आ रही है। अब पप्पू यादव तो जेल चले गए, हो सकता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैठ जाए परिजनों के साथ, ये भी हो सकता है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि दिल्ली में जो परिजन कल धरना पर बैठने वाला है, प्रदर्शन करने वाला है, उसका साथ कौन देता है। तो पप्पू यादव के लोग होंगे, पार्टी के लोग होंगे, उनके समर्थक हो सकते हैं और दूसरे संगठन भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन लीड कौन करेगा? पप्पू यादव तो लीड करने वाले थे, तो क्या राहुल गांधी या प्रियंका लीड करेंगी? और वाकई प्रियंका या राहुल लीड करने आ गए और पीड़ित परिजनों के साथ बैठ गए धरना पर, तो बड़ा मामला हो जाएगा। तो पप्पू यादव की केवल गिरफ्तारी से मामला थोड़ा दब जाएगा, अब तो और तुल पकड़ सकता है ना भाई। और राहुल गांधी जिस तरह से प्रियंका गांधी इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने ट्वीट किया इस मामले को लेकर और उनकी गिरफ्तारी को नीट छात्रा के केस से जोड़ा है, तो मुझे तो लगता है कि राहुल या प्रियंका में से कोई या दोनों पीड़ित छात्रा के परिजनों के साथ धरना पर बैठ सकता है। तो बड़ा खेल हो गया है, क्योंकि पहले तो यही लग रहा था ना भाई कि ठीक है पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, उन पर किसी की प्रॉपर्टी गलत तरीके से किराए पर लेने, उसका गलत इस्तेमाल करने, उस पर कब्जा कर लेने का आरोप था। तो वारंट जारी था कोर्ट का और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब तो नया मामला सामने आ गया कि पप्पू यादव तो बड़ी तैयारी के साथ पटना आए थे, जो नीट छात्रा है उसके परिजनों को दिल्ली भेजने के लिए और खुद दिल्ली पर जाकर उनके साथ धरना पर बैठने के लिए। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जो इस तरह से ट्वीट आया है, ये साफ हो गई है तस्वीर कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी का असली कारण वो दिल्ली वाला प्रदर्शन है। लेकिन मुझे लगता है कि इस गिरफ्तारी से दिल्ली का प्रदर्शन थोड़ा कैंसिल होगा। अगर परमिशन मिल गया है तो पप्पू यादव के लोग पहुंच गए होंगे वहाँ, दूसरे संगठनों के लोग भी पहुंच जाएंगे। पप्पू यादव नहीं है तो उसको लीड करके लाइमलाइट में आने का बढ़िया मौका है, तो बहुत लोग आएंगे। और राहुल प्रियंका भी आ सकते हैं, तो राहुल प्रियंका अगर आ गए पीड़ित परिवार के साथ प्रदर्शन में शामिल हो गए या धरना पर बैठ गए, तो ये और मामला तुल पकड़ेगा। तो जिस मामले को कहा जा रहा है कि दबाने के लिए पप्पू यादव गिरफ्तारी हुई है, वो मामला और उछल सकता है। देखिए क्या होता है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि कल इस पूरे मामले पर क्या होता है। फिलहाल तो पप्पू यादव को बेऊर जेल भेज दिया गया है, पर अब कल का जो प्रोटेस्ट है वो देखने लायक होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।